कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। कल हमने प्रश्नावली 17.1 में समांतर माध्य निकालना सीखा था। आज हम सवाल नंबर 3 में ये सीखेंगे, यदि कोई छुपी हुई संख्या हो और हमें समांतर माध्य दे रखा है तो x का मान मतलब छुपी हुई संख्या का मान कैसे ज्ञात करें। हमारे पास सवाल है, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x यहाँ पर छुपी हुई संख्या है, तो हम x का मान निकालेंगे समांतर माध्य के सूत्र से। आपको पता है समांतर माध्य बराबर, कल हमने पढ़ा था आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो हमें यहाँ पर समांतर माध्य पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ हम आराम से x का मान निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समांतर माध्य का मान दे रखा है 4, तो समांतर माध्य की जगह हम लिख सकते हैं 4। उसके बाद सूत्र में लिखा है आंकड़ों का योग। आपको सारे आंकड़े दे रखे हैं तो हमें इन सबको जोड़ देना। तो लाइन से जोड़ते हैं, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, ये हो गया हमारे आंकड़ों का योग। और बट्टे में हमें लिखना है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मतलब इनको गिनकर लिखना है, तो गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल आंकड़ों की संख्या हो गई 8। हमारे यहाँ पर समांतर माध्य साइड में 4 दे रखा है, इन सबको जोड़ेंगे। 3, 4, 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26, 26 प्लस, और ये देखो x, क्योंकि x चर संख्या है और 26 अचर संख्या है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, और बट्टे में हमारे आ गया 8। अब हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं और इसको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर 4 गुणा 8, वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा करेंगे, तो 4 को 8 से गुणा किया और 1 को 26 प्लस x से गुणा करने पर 26 प्लस x ही आ गई। 4 को 8 से गुणा किया 32 प्राप्त हुआ। 26 प्लस x हमारी ऐसी की ऐसी है। समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें अचर पद को इस साइड लाना होगा, चाहे आप दोनों अचर पदों को एक साइड कर दो चाहे चर पदों को, क्योंकि चर पद तो हमारे पास एक ही है और इसी का मान निकालना है, इसलिए हम 26 को इधर ले आएंगे। तो 32 पहले से है, बराबर का निशान है, 26 उठ के इधर आएगा, आपको पता है निशान इसका बदल जाएगा। अभी ये प्लस है तो 26 इधर आके किसका बन जाएगा, माइनस। 32 माइनस 26, 26 इधर आ गया तो इधर क्या बच गया, x। 32 में से 26 को घटाया, कितना बच गया, 6। तो x का मान हमें मिल गया 6। तो छुपी हुई संख्या का मान आ गया 6। अब आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 5। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्त निम्न अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनमें 10 विद्यार्थियों के अनुक्रमांक और उनके प्राप्तांक इनमें सामने दे रखे हैं। तो हमने जो पहला और दूसरा सवाल किया था समांतर माध्य ज्ञात करने का, सेम वैसा का वैसा ही ये सवाल है और उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र आपको पता ही है। समांतर माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं। x बार इज इक्वल टू आंकड़ों का योग
बट्टे आंकड़ों की संख्या। पिछले सवाल में हमें समांतर माध्य दिया था और x पूछ रहा था, और ये सीधा सा सवाल है, इसमें समांतर माध्य पूछा है, सीधा सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। आंकड़ों का योग, आंकड़े हमारे लिए यहाँ पर होंगे दिए गए प्राप्तांक, तो सभी को जोड़ें। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 और बट्टे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या में हमें 10 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो आंकड़ों की संख्या हो गई 10। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो इन संख्याओं को जोड़ने पर इनका योग आता है 220 और बट्टे में है 10। क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 0 है, तो 0 से 0 हम काट सकते हैं। 22 में 1 का भाग देंगे तो x बार यानी कि समांतर माध्य आ गया 22। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, जो हमने तीसरा सवाल किया था सेम वैसा का वैसा ही सवाल है। आपको आंकड़े दिए गए हैं और इनका समांतर माध्य दिया है, और आपको x का मान ज्ञात करना है, जो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा जो हमने 5 का सवाल किया था, ठीक वैसा ही 17.1 में 6 का सवाल आपको करना है। धन्यवाद।